अगर आप मेरी वीडियो किसी मनोरंजन के लिए देख रहे हो तो कृपया करके मेरी वीडियो ना देखें। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वीडियो है हमारे मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के बारे में। हमारे मूलभूत अधिकार क्या है, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और किस केस में इस चीज का हवाला देते हुए एक जो भी कुछ हुआ है हमारी हिस्ट्री में या सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच ने कोई जजमेंट दिया हो, हम उस केस की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बात है 1970 की। केरल में एक मठ होता था जिसका मठाधिकारी था एडनीर। वहां पर उस मठ के पास कुछ जमीन होती है और उस जमीन को सरकार अधिग्रहित करके ना और गरीब किसानों में बांटना चाहती थी। उस वक्त की सरकार ने ऐसा एक बिल पास किया था कि बड़े जमींदारों और धार्मिक संस्थानों की जमीन को गरीब किसानों में बांट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में किसी भी धार्मिक संस्थान को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता था और आज भी सुरक्षित है वो। तो इसी मामले में जो मठ अधिकारी था उसको ये लग रहा था कि मेरे मूलभूत जो अधिकार हैं, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वोलेशन हो रहा है। तो केशवानंद भारती की तरफ से एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील साहब पेश होते हैं जिनका नाम है नानी पालकीवाला। वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे उस समय के। उन्होंने अपनी इस जिरह में 32 दिन तक नॉन स्टॉप कार्य किया था, नॉन स्टॉप बोलते रहे और जो इस जजमेंट का जो काम है वो 68 दिन तक चलता रहा था। इस बेंच में, इस केस में 13 जजेस की बेंच शामिल हुई थी और ये जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट ने पूरे भारत को ही एकदम झकझोर कर दिया था। आज जो जजमेंट वो आज भी सुरक्षित है। उस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई भी, जो सरकार के जितने भी जनता प्रतिनिधित्व चुनती है, वो जो भी कोई संशोधन करते हैं तो वे जनता के पक्ष में होंगे। लेकिन इसी के विपक्ष में नाना पालकीवाला ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर सरकार किसी भी कोई भी संशोधन करती है, अगर उस वक्त सरकार के पास मेजोरिटी है और राज्यों में भी उसकी मेजोरिटी है या राज्यसभा या लोकसभा में भी उसकी मेजोरिटी है, तो जाहिर सी बात है सरकार अपना हित देखते हुए ऐसा जजमेंट पास करेगी या ऐसा बिल लेकर आएगी जिसमें सरकार का फायदा होगा, ना कि जनता का फायदा होगा। अगर ऐसी ही बात होती तो वहां पर जो केशवानंद भारती थे उनको ये कभी भी नहीं लगता कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है। उस वक्त की ये बात थी। तभी जब नाना पालकीवाला ने जब इतने दिन लगातार बहस की थी, तब उन्होंने जाकर ये कहा था और इस जजमेंट पर पहुंचे थे कि सरकार या संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन किया जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि इसमें मूलभूत जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो कहीं ठेस नहीं पहुंचा रही है, कहीं नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से ही जब ये चीज परख ली जाती है उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन किया जाता है। तो आज नाना पालकीवाला की वजह से आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आज भी सुरक्षित है और इसीलिए हम हर बात पर ये बात कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं जिनको कोई भी वोलेशन नहीं कर सकता है। उसी वक्त ये भी कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में है वो किन चीजों को, किन मूलभूत विशेषताओं को प्राथमिकता देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ही कहा गया है सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता, गणराज्य और न्यायालय की स्वतंत्रता और जो इसका जो हमारे मौलिक अधिकार और इसकी जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, जो संविधान की उद्देशिका है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो हमारे मूलभूत जो अधिकार है तभी सुरक्षित रहेंगे, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी सुरक्षित है। सिर्फ जो संविधान उसमें यह भी कहा गया था
कि किसी भी कोई भी संसद हो उसको इतना अधिकार नहीं होता है कि संशोधन के नाम पर वो एक नया संविधान बना सके। नया संविधान बनाने का अधिकार सिर्फ संवैधानिक सभा को था, जो कि बना चुकी थी। और उस वक्त वो जो चीज बन गई थी उसी के आधार पर आज भी चीजें वही चलती हैं। उनको बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदलकर उनमें कोई ऐसा संशोधन किया जा सकता है जो जनता के पक्ष में हो। इस प्रकार से उसको बेसिक स्ट्रक्चर ना बदलते हुए जो हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो आज भी इसीलिए सुरक्षित है। और मैं नाना पालकीवाला की बहुत बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस बात को रखा और इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 32 दिन लगातार बोलते हुए हमारे मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्होंने जो इस लड़ाई को लड़ी, मैं उनके लिए शत शत नमन करता हूं और उनको बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे, जो मैंने ये केशवानंद भारती का जो केस बताया है वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था और आज भी ये सुरक्षित है। आज भी हमारे मूलभूत अधिकार है वो जीवित है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।